हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत अपने एनसीईआरटी मास्टर चैनल के ऊपर स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 12। इस सीरीज़ में हम ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि जो साइंस पेपर 2 है उसमें 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी की कवरेज होती है। इसी बुक में से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस की जो 6 से लेके 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स है, प्लस इसका जो लेवल होता है वो अप टू दैट कैन गो अप टू सेकेंडरी लेवल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ फ्रिक्शन। ये चैप्टर आपको जो 8th क्लास की साइंस बुक है जो दैट इज़ एनसीईआरटी, उसमें ये आपको चैप्टर मिलेगा। इस चैप्टर में से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार जो हैं पूछे जा चुके हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now let's begin with the question number 111. The correct sequence of rolling, static and sliding friction in decreasing order is। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो यू मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आपको जो है इन जो फ्रिक्शन दी हुई है इनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हाईएस्ट जो होती है वैल्यू किसकी होती है। तो अगर हम बात करें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है स्लाइडिंग वैल्यू की, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और उसके बाद आती है रोलिंग फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे रोल प्ले करेगा? सपोजिटली आपके पास ऐसा बॉक्स है और आपको इसको मूव करना है। सो हेयर द फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम। अगर आपको इसी बॉक्स को इस तरीके से स्लाइड करवाना है, सो हेयर द फ्रिक्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसी बॉक्स के ऊपर जो है हम नीचे जो है हम अगर इस तरीके से व्हील्स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? रोलिंग फ्रिक्शन बन जाएगी, जो कि सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? स्टैटिक की, उसके कम स्लाइडिंग की, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन की। तो इसमें से आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सी होती है, मिनिमम सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ पे होगी, कहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है कम होगी। और एक बात, इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी आपको वैल्यू दे दी है 25 दे दी, देन दे हैव गिवन 15 और ये 5, तो वो बोलेंगे ये जो है कुछ फ्रिक्शन है, आप बताओ इसमें से कौन सी जो है रोलिंग है, स्टैटिक है या ठीक है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जो बीच वाली वैल्यू होगी वो विल बी स्लाइडिंग, और जो सबसे कम होगी वो होती है रोलिंग। ठीक है। सो अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी दैट इज़ दी स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 111 का चॉइस नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, कि जो है करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे सबसे बड़ी फिर उससे कम, दैट इज़ द चॉइस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है चॉइस नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 112। A big wooden box is being pushed on the ground from east to west. So east to west जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। नॉर्थ होता है ये ईस्ट, एंड दिस इज द वेस्ट, एंड दिस इज द साउथ। So that is pushed on the ground from east to west. So here it is going from this direction. The force of friction due to ground will act on the box toward नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, वो किस तरफ होती है। वो हमेशा होती है ऑपोजिट टू द मोशन। So one thing that is very important is that friction always act opposite to the direction of the movement of the object. और अब यहाँ पे बॉक्स किस तरफ चल रहा है? It is moving from east to west. So it is going from east to west. तो जो फ्रिक्शन होगी किस तरफ होगी? ऑपोजिट होगी। It will be toward the east direction, right? For question number 112, choice number 3, that is the east. That is east is the करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है चॉइस नंबर 3, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वो जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। तो डायरेक्शन जो होगी फ्रिक्शन की वो ऑपोजिट होगी, इट इज़ कमिंग टू बी ईस्ट। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11113 सॉरी। अ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है, आपने इस तरीके का स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा
इसके ऊपर इस तरीके से हुक होती है, इसके ऊपर ऐसे नंबर लिखे होते हैं एंड देन इट हैज़ सम दिस लाइक थिंग जो जिसके नीचे हम वेट बांधते हैं। तो ये क्या मेजर करता है, ये एक तो मेजर करता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इट मेजर फोर्स एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है चॉइस नंबर 3, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत बार जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चैप्टर बहुत आसान है लेकिन कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में जाकर जो है हमें ईजी से ईजी चीज़ें भी जो है हमें मुश्किल लगती हैं, ठीक है। नो लेट्स, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम। Now let's move on to question number 114. Which of the following is not an advantage of friction? इसमें से जो फ्रिक्शन का एडवांटेजेस कौन सा नहीं है? It enables drawing to be made on paper. It enables fallen things to be picked up. It enables rubber pads to be rubbed off. It enables vehicle to move on. तो फ्रिक्शन के हमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस की बात क्या करें, जैसे अगर हम लिखना चाह रहे हैं किसी के पेपर के ऊपर तो पेंसिल जो है अपना मार्क इसलिए छोड़ेगी क्योंकि पेपर के ऊपर रफनेस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही है। हम क्यों चल सकते हैं, हम क्यों फिसल जाते हैं जब केले का छिलका हमारे पैर के नीचे आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत कम होती है वैल्यू और हम गिर जाते हैं फ्रिक्शन की, राइट। तो जो है फ्रिक्शन जो है हमें चलने में भी बहुत मदद करती है। तीसरा होता है कि जो व्हीकल होते हैं कई बार जो होते हैं जिनकी जैसे एकदम से ब्रेक फेल हो जाती है, जहाँ फ्रिक्शन जो है लगनी जो बंद हो जाती है, जैसे कि बहुत सारा वेट अगर कोई जगह है, वेट रोड है, तो वहाँ पे हमने देखा कि कई बार जो रहते हैं व्हीकल्स वो टॉपल कर जाते हैं या कह सकते हैं कि स्किड कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जो है कई बार जो है रबर पैड जिसके ऊपर हम यूज़ करते हैं, रबर पैड्स को यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो रबर पैड जल्दी घिस जाते हैं। डेफिनेटली वो फ्रिक्शन का रोल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन जब बार बार ये फ्रिक्शन जो रबर पैड्स हमें जो होते हैं दोबारा यूज़ करने पड़ते हैं, तो इससे खर्चा बढ़ जाता है। तो दैट इज़ नॉट एन एडवांटेज, बेसिकली दैट इज़ अ डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है चॉइस नंबर 3, दैट इट एनेबल्स रबर पैड टू बी रब्ड ऑफ। जितनी जल्दी अब रबर पैड जल्दी ख़राब होगा या वॉर्न ऑफ होगा या घिस जाएगा, उतना हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये एक एडवांटेजेस नहीं है फ्रिक्शन का कि जो है इट एनेबल्स रबर पैड टू बी रब्ड ऑफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सबसे इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसके ऊपर होगी? रबिंग ऑफ सैंड ऑन सैंड पेपर ऑन ग्लेज्ड पेपर। रबिंग ऑफ सैंड पेपर होना चाहिए था, आई अपोलोजाइज हियर। रबिंग ऑफ सैंड पेपर ऑन ग्लेज्ड पेपर, रबिंग ऑफ सैंड पेपर ऑन ग्लास टेबल टॉप, रबिंग ऑफ सैंड ऑन एल्यूमिनियम फ्रेम एंड रबिंग ऑफ सैंड पेपर ऑन सैंड पेपर। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ पे होती है? ऑन द रफ सरफेस। तो अगर इन चारों चॉइसेस को ऊपर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रफ सरफेस कहाँ पे होगी? रबिंग ऑफ सैंड पेपर ऑन सैंड पेपर। यहाँ पे जो है दोनों ही सरफेसेस बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन आपकी जो है मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 115 का चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 116। A body shape which offers very little resistance to the flow of water around it is called। तो कौन सी बॉडी शेप है जो बहुत कम रेजिस्टेंस पैदा करती है टू द फ्लो ऑफ वाटर अराउंड इट इज़ कॉल्ड? ट्रिम लाइन शेप, ऑक्टागोनल शेप, सर्कुलर शेप या स्ट्रीम लाइन शेप। तो इन सब चॉइसेस में बात करें तो जो है स्ट्रीम लाइन शेप है, ये सबसे कम रेजिस्टेंस जो शो करती है। जैसे आपने फ़िश की बॉडी देखी होगी तो इसको हम एक तरह की स्ट्रीम लाइन जो है कह सकते हैं कि शेप है। सो इट इज़ गिवन बाय द नेचर टू द फिश कि ये जो है स्ट्रीम लाइन बॉडी उसको जो है मिनिमम फ्रिक्शन जो है ऑफर करती है व्हेन इट स्विम्स इन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 116 का चॉइस नंबर 4 स्ट्रीम लाइन शेप इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने बर्ड्स को भी देखा होगा, उनकी भी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। तो आपने एरोप्लेन को भी देखा होगा, एरोप्लेन की भी जो बॉडी होती है उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो उसको स्ट्रीमलाइन शेप जो है कहते हैं, क्योंकि एयर भी हमें रेजिस्टेंस देती है, तो वहाँ पे भी जो है स्ट्रीमलाइन शेप जो है बहुत अच्छा रोल निभाती है क्योंकि ये मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 116 का चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
Now let's move on to question number 117. Which of the following does not have a streamlined shape? This question is also very very important. तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी जो है स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है? यू हैव द ऑप्शन एरोप्लेन, बोट, बर्ड एंड बस। तो इन तीनों जो है चॉइसेस यहाँ पे जो है स्ट्रीमलाइन शेप मिलेगी आपको, बस की नहीं मिलेगी। बस की शेप कुछ इस तरीके की होती है, जबकि बाकी चारों की शेप आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। सो इट इज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप, राइट। स्ट्रीमलाइन शेप इज़ नॉट फाउंड इन द बस। क्वेश्चन नंबर 117 का चॉइस नंबर 4 इज द correct answer. Now let's move on to question number 18. Ball bearing is a device which usually convert rolling friction to sliding friction, sliding friction to sliding friction, static to sliding friction, स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन टू स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले बॉल बीयरिंग डिवाइस क्या होते हैं? छोटे 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 आपको ये होते हैं, मेटल के बॉल्स होते हैं। आपने साइकिल की जो होते हैं जो चेन होती है उसके ऊपर जब रोटेट कर दी तो आपने देखा होगा कई बार मशीन में भी जो इस तरीके के बॉल बीयरिंग से होते हैं, तो यहाँ पे छोटे 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 बॉल्स होते हैं। तो अगर हम देखें ये वाला जो गोल सर्कल डिवाइस है इसके अंदर घूमेगा तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, इससे जो व्हीकल की जो वियर एंड टियर है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मेटल के बॉल्स डाल देते हैं, दैट आर कॉल्ड बॉल बियरिंग। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दे कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का चॉइस नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 119. Which of the following is an example of lubricant? Oil, grease, fine powder, all of the above. सबसे पहले lubricant क्या होता है? lubricant एक ऐसा फ्लूइड हो सकता है या ऑयल हो सकता है, क्या करता है ये जो है फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। आपको ये भी पूछा जा सकता है lubricant increase the friction, decrease the friction, have no any effect on the फ्रिक्शन। तो लूब्रिकेंट एक ऐसी चीज़ होती है, इट्स अ सब्सटेंस दैट डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, फाइन पाउडर हो गया, ये ऑल ऑफ द अबव हैं। इसकी चारों चॉइसेस सही हैं। ऑयल जैसे हमने देखा कई बार दरवाजे जो हैं आवाज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को, उनके जो होते हैं दरवाजे के जो नॉब्स होते हैं वहाँ पे हम तेल डालते हैं। इवन जो साइकिल की चेन होती है वहाँ पे भी हम जो बहुत कई बार जो है ग्रीस लगाते हैं जब साइकिल हार्ड हो जाता है चलने के लिए। फाइन पाउडर तो आपने कैरम बोर्ड में देखा होगा, हम जो है बहुत बार पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी जो है हम जो है लूब्रिकेंट यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 119 की चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 120. Friction can be reduced by. Friction जो है हम कैसे कम कर सकते हैं? Making surface smooth, by applying lubricants, by using wheel, all of the above. तो जो friction होती है हम चारों टाइप से जो है डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग स्मूथ सरफेस। जितना सरफेस रफ़ होगा तो उसके ऊपर जो है फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो रफनेस को ख़त्म करने के लिए हमें सरफेस जो है स्मूथ करना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग लूब्रिकेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है जो लूब्रिकेंट्स हैं दे डिक्रीज़ दी फ्रिक्शन, तो वहाँ पे भी जो है लूब्रिकेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग व्हील, डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आपको ये खींचने के लिए बोल दिया जाए, जैसे सूटकेस होते हैं हमारे, तो यहाँ पे एक आपके पास ऐसा बैग है जिसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, तो आपको कौन सा ले जाना आसान होगा? डेफिनेटली द वन विद द व्हील्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी, यहाँ पे जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम व्हील्स लगा के भी किसी चीज़ की फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये लेसन पसंद आ रहे होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।